वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन की ग्रैंड मदर्स उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि उसे एक गोल्डन टर्टल जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जो अपनी कार से बाहर निकलता है और आज उसे अपने लॉयर के पास जाना होता है क्योंकि उसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करना होता है। इधर हम लोग ग्रैंड मदर्स को देखते हैं जो फैन लिलिन की बॉयफ्रेंड की तारीफ ही कर रही होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लकी है। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर उन सबको रोक देती है और कहती है कि तुम सब लोग उस पर ज़्यादा नज़र मत डालो, आखिरकार वो मेरा होने वाला ग्रैंड सन है। तुम लोग तो अभी से उसके बारे में बोल बोल कर उस पर नज़र लगा दोगे तो भला वो बेचारा आगे सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। और इधर फैन लिलिन जो सब कुछ सुन रही होती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी ग्रैंड मदर्स को कहती है कि आप बस करिए, वैसे भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आप लोग उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हो। जब वो यहाँ पर आएगा तब आप लोग उससे खुद बात कर लेना। अब नेक्स्ट सीन हमें ल्यूजी का दिखाया जाता है जब वो लॉयर के पास जा रहा होता है। अब उसके पास सारे सबूत होते हैं जब उसकी सौतेली मॉम ने उसके सारे डैड की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। और आज ल्यूजी अपने प्रॉपर्टी के हिस्सों से अपनी सौतेली मॉम को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाला है, जिसके बाद वो लॉयर से पेपर्स मांगता है। जब लॉयर ल्यूजी से पेपर्स के बारे में बातें कर रहा होता है तो ल्यूजी थोड़ी टाइम के लिए फ्लैशबैक पर चला जाता है कि एक दिन जब वो अपने डैड को बुलाने के लिए गया था तो उसके डैड उसी औरत के साथ रूम में थे। जब ल्यूजी को उस बात का पता चला था तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी मॉम को नीचे जाकर क्या बोलेगा, क्योंकि उसकी मॉम ने ही उसके डैड को बुलाने के लिए उसे ऊपर भेजा हुआ था। वो खुद काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। और उस टाइम पर उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा लूज था क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ही सारे दाग धब्बे और पिंपल्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से उसे लगता था कि वो सुंदर नहीं दिखता और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यही सब बातें सोचकर वो नीचे उतर रहा होता है, तभी वो देखता है कि फैन लिनलिन और उसकी ग्रैंड मदर वहीं से पार हो रही होती है। वो लोग अपने बन शॉप की बात कर रहे होते हैं कि वो शॉप तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स भी आते हैं। उनका बन शॉप सामने ही होता है, जिसके बाद ल्यूजी डिसअपॉइंटमेंट होकर अपनी मॉम के पास जाता है जो कार पर उनका वेट कर रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड ऊपर थे, क्या तुम मुझसे मिल पाए, क्या तुम्हारी उनसे बात हुई। तो ल्यूजी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होकर कहता है कि अब डैड पहले जैसे नहीं रहे और आज के बाद आप उस इंसान की बात कभी मत करिएगा। जो बात सुनकर ल्यूजी की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि ल्यूजी किस बारे में बोल रहा है, जिसके बाद ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर फैन लिलिन बंस बेच रही होती है। उसके काफ़ी सारे कस्टमर आए होते हैं और इधर ल्यूजी हॉस्पिटल पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो इतना ज़्यादा अगली क्यों है। एक सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी अपने क्लासरूम पर बैठा होता है और वहाँ पर जो लड़कियाँ पार हो रही होती हैं वो लोग ल्यूजी का मजाक उड़ा रही होती हैं कि इसके चेहरे पर कितनी सारी पिंपल है, ये कितना ज़्यादा अगली दिखता है। जो सब बातें सुनकर ल्यूजी तो वैसे ही डिसहार्टेड हो जाता है। और एक सीन वो अपनी सौतेली मॉम का देखता है जहाँ पर उसके डैड को वो बता रही होती है कि तुम अपनी वाइफ को घर से निकाल दो अगर मुझे अंदर लाना है तो। जिसके बाद ल्यूजी अपनी मॉम का सारा सामान लेकर बाहर निकल जाता है और उसकी सौतेली मॉम वहीं पर बैठी होती है, वो सब कुछ देख रही होती है। और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ग्रैंड मदर फैन लिलिन के बाल बना रही होती है। फैन लिलिन की एक लौती फैमिली उसकी ग्रैंड मदर ही होती है। अब नेक्स्ट सीन हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं जहाँ पर ल्यूजी बैठा होता है और उसकी सौतेली मॉम को वहाँ पर लाया जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे डैड मर गए हैं और मैं एक लौती रिश्तेदार तुम्हारी बची हुई हूँ, तो क्या तुम मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। क्या तुम भूल गए जब तुम्हारे डैड मर गए और मॉम भी नहीं रही तो फिर मैंने तुमको पाला था, तो फिर तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो कहती है कि जो प्रॉपर्टी का पेपर था उस पर मेरी परमिशन के बिना वो सब कुछ तुम्हारे नाम कैसे हुआ, मुझे अभी प्रॉपर्टी पेपर्स देखने हैं। जो सब बातें सुनकर ल्यूजी बस मुस्कुरा रहा होता है और उसकी मॉम कहती है कि जिस लॉयर ने भी इस प्रॉपर्टी पेपर्स को बनाया है मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि बिना मेरी परमिशन के तुम वो प्रॉपर्टी पेपर अपने नाम कर ही नहीं सकते।
इतनी बातों में वहाँ पे लूजी की कज़न बैठी होती है। अब वो खड़ी हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजी खुद को काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा होता है। तो उस टाइम पर लूजी की कज़न ने ही उसकी हेल्प की थी। वो लूजी की कज़न होने के साथ साथ उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी थी, जिसके बाद वो उसको वही स्किन केयर प्रोडक्ट देती है जो लूजी ने फैन लिलिन को सजेस्ट किया था। वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे यूज़ करने के लिए कह रही हूँ, तुम इसे यूज़ करो क्योंकि मेरे चेहरे में भी ऐसे ही पिंपल्स हुआ करते थे। इसे लगाने के बाद वो सब कुछ ठीक हो गए थे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा भी क्लियर हो जाए और तुम खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो। जिसके बाद वो स्किन केयर लूजी के ऊपर ट्राई करती है। जिसके बाद वो कहती है कि इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे तुम्हारे बाल भी ठीक करने होंगे। वो उसके बाल भी काटती है और वो लूजी की पूरी हेल्प करती है कि वो अच्छा दिख सके। यानी कि लूजी के उस ख़राब टाइम पर उसकी कज़न ने ही उसका साथ दिया था और उसने उसको ये भी बोला था कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हारे नाम करा के रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं तुम्हारे हिस्से को उस औरत के हाथ कभी भी लगने नहीं दूंगी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी कज़न उसकी सौतेली मॉम को बोल रही होती है कि तुम्हारा जो भी रिश्ता था, जो भी फ्रेंडशिप थी, अनफॉर्चुनेटली वो लूजी के साथ बिल्कुल नहीं थी। और बात रही इस प्रॉपर्टी पेपर की, तो मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये हमेशा से ही लूजी का था। और अगर आपने ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश की तो आप ही फंसोगे क्योंकि लूजी के डैड के मरने के बाद आपने धोखे से सारे पेपर्स अपने नाम करे थे। तो लूजी की मॉम और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत आगे निकल रहे हो, क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो लूजी की कज़न कहती है कि क्या ये तुम्हारी फैमिली है, क्या ये तुम्हारी मॉम है। तो वह कहता है कि ये तो मुझे बुली किया करती थी, मैं इनको नहीं जानता। जिसके बाद लूजी की मॉम कुछ भी नहीं कर पाती चिल्लाने के अलावा और लूजी को बस इतना कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर लूजी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद लूजी बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं कि फैन लिलिन की ग्रैंड मदर भी बाहर बैठी हुई होती है। फैन लिलिन की ग्रैंड मदर वहाँ पर लूजी के लिए ही बैठी होती है। जिसके बाद लूजी वहाँ से जब जा रहा होता है तो वो ग्रैंड मदर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर जानबूझ के नीचे गिर जाती है ताकि लूजी उस पर ध्यान दे, पर लूजी वहाँ से पार हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो फैन लिलिन की ग्रैंड मदर जब उठती है वो कहती है कि ये क्या मजाक था, मैं गिरी और उसने देखा भी नहीं। जिसके बाद लूजी उधर से आता है और ग्रैंड मदर को अपनी गोदी में उठा लेता है और वो उसको खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुमने इतना डार्क ड्रेसअप क्यों कर रखा है, क्या तुम न्यू ईयर का फेस्टिवल नहीं मनाते हो। तो लूजी कहता है कि हर कोई न्यू ईयर का फेस्टिवल घर पर नहीं मनाता है और मैं तो कभी भी न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं मनाता हूँ। जिसके बाद वो अपनी जैकेट उतार देता है और कहता है कि क्या आप न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हो। जिसके बाद लूजी ग्रैंड मदर से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको यहाँ पर क्या काम आ गया। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम वो सब छोड़ो, मैं इस बात का दावा लगाती हूँ कि तुम्हें आज रात का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगेगा। भले ही तुम उसे मनाते नहीं हो लेकिन तुम उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। अब नेक्स्ट सीन हमें फेस्टिवल नाइट का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर फैन लिलिन और बाकी सब मोहल्ले वाले वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है तो सब लोग कहने लगते हैं कि ग्रैंड माँ आ गई है। जब वो लोग देखते हैं तो ग्रैंड माँ कहती है कि मैं आ गई लेकिन मैं अपने साथ एक मेहमान को लेकर आई हूँ और मैं एक हैंडसम लड़के के साथ आई हूँ और वो लूजी होता है। जिसके बाद सब लोग फैन लिलिन को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो फैन लिलिन का बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद सब लोग लूजी को ये कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि यहाँ पर मेहमान आया है लेकिन वो गिफ्ट के बिना आया है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आप सब के लिए न्यू ईयर गिफ्ट ऑर्डर कर देता हूँ। तभी ग्रैंड माँ फैन लिलिन को खींचकर लूजी के पास ले जाती है और कहती है कि तुमने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रही भला। बेचारी फैन लिलिन करती भी क्या, वो कुछ बोल भी नहीं पाती। तो सब लोग ये भी कह रहे होते हैं कि फैन लिलिन को इतना भी परेशान मत करो, आखिरकार वो उसका बॉयफ्रेंड है, कम से कम उसके बॉयफ्रेंड के सामने तो उसे बुली मत करो। जिसके बाद वहाँ पर हॉट सीजनिंग बन रही होती है तो सब लोग कहते हैं उन दोनों को बैठने
और उन्हें ट्राई करने के लिए कहते हैं। वो न्यू ईयर पर बनाया जाता है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। थोड़ी देर के बाद वो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर आ चुका होता है तो ल्यूजी सबको सरप्राइज देता है और कहता है कि मैं आप सभी के लिए ये गिफ्ट ले आया। वो बहुत ही बड़ा रेड एनवेलप होता है जिसे देखकर सब लोग खुश होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। जिसके बाद ल्यूजी उन सभी के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट भी लेकर आया होता है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर वो कहती हैं कि इसे लगाने के बाद तो मेरे चेहरे के सारे पिंपल्स ही छूट गए थे, तो तुम सब लोग इसे ट्राई क्यों नहीं करते। जिसके बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस स्किन केयर प्रोडक्ट को लगाने के लिए। फैन लिन कहती है कि ऑर्डिनरी पर्सन तो गिफ्ट में सिर्फ चॉकलेट्स या ऐसी चीज़ें ही लाया करते हैं, बट ल्यूजी तो हर बार एक्सपेंसिव चीज़ें ही लाता है। तो ल्यूजी फैन लिन के पास जाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मुझे मेरी कज़न ने दिया था और ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग फेस्टिवल का डिनर खाने के लिए बैठ जाते हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ल्यूजी भी उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुका होता है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि फैन लिन ने तो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा काइंड और लविंग पर्सन है और इसके जैसे बॉयफ्रेंड तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिन को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो। जब बात सुनकर तो फैन लिन शर्मा जाती है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आखिरकार ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग जा सकती हो। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिन को एक अकेली जगह पर लेकर आया होता है और उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आया तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पर फैन लिन कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई और जगह नहीं मिली थी जाने को, और तुमने तो कहा भी था कि न्यू ईयर फेस्टिवल पर तुम वापस घर चले जाओगे, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी फैमिली का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहे हो, मेरी ग्रैंडमा का। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सब लोग हमें बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर लोगों के सामने इतना फेक क्यों बनना, सबके सामने रियल बनो। तुम मेरी जैसी लड़की से कभी प्यार ही नहीं कर सकते क्योंकि मैं इतनी छोटी सी गांव से हूँ और तुम इतने ज़्यादा रिच हो, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन कैसे बनेगा। फिर भी तुम मेरी सोसाइटी वालों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद ल्यूजी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था और सोसाइटी वाले जो भी बोलते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले मैंने तुम्हारा यूज़ किया था, लेकिन सिर्फ उस टाइम के लिए, और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था और मैं ये बात तुमको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ था वो सब कुछ भी झूठ नहीं था। मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस सोसाइटी में रहने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से ल्यूजी अपना फीलिंग फैन लिन के सामने कन्फेस कर देता है और फैन लिन भी उस पर मान जाती है। जिसके बाद ग्रैंड मदर्स और बाकी सब लोग उन लोगों को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपने प्यार की चिंता मत करो, हम लोग उससे कुछ भी होने नहीं देंगे, तुम लोग आकर अभी फेस्टिवल ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो